इन दिस सेशन हमारा टारगेट हमारे अगले टेबल को टारगेट करना है जिसका नाम है ऐड प्रोडक्ट। यानी मैं एक प्रोडक्ट का इंटरनल फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। अब सी हर इंसर्शन हर वर्किंग में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ जो चेंज होने वाला है इट्स एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि इस बार जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे इस अप्रोच में हम एक डिफरेंट ऑपरेशन अचीव करने वाले हैं। अब वो डिफरेंट ऑपरेशन क्या है? मैं इस टेबल में दो टेबल्स को टारगेट कर रहा हूँ, यानी एक फ्रेम बनेगा उसमें हम दो टेबल्स को जो कि रिलेटेबल हैं उनको यूज़ करने वाले हैं। यानी एक तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल डालोगे, प्लस मैं साथ में प्रोडक्ट की फ़ोटो को भी इंसर्ट करने वाला हूँ। तो इस सिनेरियो को कैसे हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। ये किस तरीके से डील होगा, कैसे होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं और इस फीचर को हम थोड़ा सा चेकआउट करने का प्रोसेस करने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ कैन वी मैनेज इट, हाउ कैन वी डील दिस। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। जानबूझ के मैंने टेबल ये स्प्लिट फॉर्म में बनाया क्योंकि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ। करने को मैं इस फोटो डेटा को प्रोडक्ट टेबल में भी रख सकता था, ठीक है, बट लेकिन जानबूझ के रखा गया है ताकि कंसेप्ट, एक नया फीचर, एक न्यू लर्निंग आपको इस कंसेप्ट से दिखाई जा सके। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। यहाँ मैंने एक मेनू ऐड किया और यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑपरेशंस, दैट पाइप साइन फॉर ओनली लुकिंग पर्पस। 18 साइज दिया बोल्ड और आई सिंपली गिव sorry, I have to select console, ठीक है। After that I construct a new menu item और ये सेशन हमारा थोड़ा लंबा भी होगा और स्प्लिट मोड में चलेगा, ठीक। ऐड न्यू प्रोडक्ट ले लिया, तो यहाँ आए और मैं यहाँ पे जमाई ऐड प्रोडक्ट, मैंने इस तरीके से नाम दिया। प्रॉपर्टीज में गए और आई गिव आइकन एंड आई सिंपली गिव आइकन दिस वन और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज किया और कंसोलास प्रोवाइड कर दिया। इसके क्लिक पर उस फ्रेम को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ आए ऑपरेशन शो इंटरनल फ्रेम डस्टबिन न्यू आर प्रोडक्ट। तो सिंपली मेरी अटैचमेंट हो गई है। अब मुझे एक एक करके स्क्रीन को बिल्डअप करना है। तो अभी तो फिलहाल इस सेशन के अंदर मैं एक कैस्केड ड्रॉप डाउन का फीचर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब वो फीचर क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेट्स सी अबाउट दिस। आई सिलेक्ट द फ्रेम, द बेसिक प्रॉपर्टीज जो क्लोजेबल आइकनाइफेबल है ये सेट किया, ऐड न्यू प्रोडक्ट किया और मैं इस पैलेट के अंदर एक लेबल लूँगा, ठीक। इस लेबल का नाम मैंने चूज कैटेगरी किया। यहाँ थोमा में आते हैं और आई सिंपली गिव बोल्ड, आई गिव 18 एंड देयर इज टाइम सिंबल, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करता हूँ। आई सिंपली कंस्ट्रक्ट दिस, आई चेंज द font size of that combo box. The most important part, I increase little size of it, मैंने इतना साइज क्रिएट किया और साथ में इसको थोड़ा सा साइज में लिटिल सा बिगर लेके चल रहा हूँ। आई हैव द पिक्चर इन माय माइंड, वो लेटर ऑन आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको java.lang.object किया। बाय डिफॉल्ट ये आपका इस फॉर्मेट में चलता है और जेसीबी कैटेगरी है। ऐसे ही एक सेम पेयर कॉपी पेस्ट किया और आई सिंपली कंस्ट्रक्ट दिस और यहाँ हमने लिख दिया टेक्स्ट में चूज सब कैटेगरी, ठीक। तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर लिया। आफ्टर अलाइनिंग दिस इसका नाम चेंज कर देते हैं जेसीबी सब कैटेगरी। फिलहाल कोड में जाते हैं, उसका कोड कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ, दैट इज बाइंड कैटेगरी कॉम्बो, ठीक। यहाँ सबसे पहले जेसीबी कैटेगरी की जितनी भी आइटम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये डिज़ाइनर ऐड करके देता है उसे रिमूव किया। जेसीबी कैटेगरी डॉट ऐड आइटम में हमने
कैटेगरी वैल्यूज ली और जैसी भी कैटेगरी डॉट मैंने लिस्ट एक कास्ट लिया और एक कैटेगरी 2 जो मेरा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है उसका बिल्डअप किया, न्यू कैटेगरी डाउ और यहाँ पर गेट ऑल रिकॉर्ड कॉल किया, कंफर्म किया कि कैटेगरी रियली में कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, अगर करता है तो उसका साइज कंफर्म किया कि वो साइज कुछ वैलिड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स गेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो एक एक करके इस कैटेगरी से डिटेल को फैच करे और हमारी जैसे भी कैटेगरी के ऐड आइटम के अंदर सिटी ऐड हो जाए। आफ्टर दैट यहाँ पर आते हैं और बाइंड कैटेगरी कॉम्बो को कॉल करते हैं। आई सिंपली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम टू चेक द आउटपुट, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, आई गॉट दिस एंड आई गेट द कैटेगरी। नाउ व्हाट इज द कैस्केडिंग? कैस्केडिंग मीन्स एक कॉम्बो बॉक्स के चेंज करने पर अदर कॉम्बो बॉक्स की आइटम्स अपडेट होनी चाहिए। यानी मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर जो मैं बुक सिलेक्ट करूँ उस बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कैटेगरी आए। तो फॉर दैट रीज़न आई सिंपली गो टू सिंपली मेरे से एक इवेंट गलती से बन गया, प्रॉपर्टीज में जाओ, इवेंट्स में एक्शन परफॉर्म नहीं चाहिए मुझे, सिंपली सिलेक्टेड, डिलीट इट एंड मूव ऑन टू आइटम स्टेट चेंज। तो मैं आइटम स्टेट चेंज पे चला गया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी सब कैटेगरी के अंदर आइटम्स है उन्हें एक एक करके रिमूव कर देंगे। ऐड आइटम में मैं आई थिंक 3 सब कैटेगरी ऑप्शन दे देंगे। फिर हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि रियली हमारे एंड यूजर ने कुछ आइटम सिलेक्ट की है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे कैटेगरी टेक्स्ट है, तो अगर उससे अबव इंडेक्स है तो हम यहाँ पर कैटेगरी 2 सिटी कैटेगरी की जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसे कास्ट किया और ऑल्ट एंटर शॉर्टकट है, ठीक है। और मैंने एक लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी 2 बनाया और यहाँ पर न्यू सब कैटेगरी डाउ परफॉर्म किया और गेट ऑल रिकॉर्ड। सी अभी ये तो आपको सारे रिकॉर्ड दे रहे हैं जो ये फंक्शन है, बट लेकिन आई नीड अ फंक्शन विच परफॉर्म विच गिव मी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आईडी या कैटेगरी सिलेक्शन के हिसाब से ये मुझको वैल्यूज शो करे। तो फॉर दैट रीज़न गेट ऑल रिकॉर्ड में गए और मैं यहाँ पर ये सब कैटेगरी डाउन में एक न्यू फंक्शन डिज़ाइन करता हूँ। आई सिंपली डिज़ाइन दिस फंक्शन, आई मेक अ पैरामीटराइज्ड और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई है और इस क्वेरी के अंदर आई एडिशनली एड ऑन वेयर essay.category id is question एंड इस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी जो मैंने कैटेगरी आईडी का पैरामीटर इसके अंदर पास किया। तो मैं अपने ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन में यहाँ पर सीटी की कैटेगरी आईडी को कॉल करूँगा, तो इससे मुझे जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो कैटेगरी आईडी से मिलेंगे। फिर मैंने सब कैटेगरीज 2 का एससीटी लिया और जितनी सब कैटेगरीज हैं एक एक उनकी वैल्यूज़ को कैप्चर किया और इस सब कैटेगरी के एक एक इंडिविजुअल आइटम में ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ एससीटी पास किया। तो लेट्स सी, जब आप यहाँ आते हो और बुक सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। पर अगेन एज इन द केस ऑफ सब कैटेगरी हमने कैटेगरी 2 का टू स्ट्रिंग ओवरराइड किया था। नाउ यू हैव टू ओवरराइड द सब कैटेगरी 2 टू स्ट्रिंग मेथड। और टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास जो कि हर क्लास जो जावा के अंदर प्रेजेंट है उसका पेरेंट होता है, उसके अंदर ये मेथड अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर इसको ओवरराइड किया, तो रिटर्न सब कैटेगरी नेम। ऑलवेज रिमेंबर जब हम ओवरराइड करते हैं तो केसेस, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप आपके मेथड की सिमिलर होनी चाहिए जो पेरेंट में मेंशन है। इतने चेंज से हमें कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन अचीव हो गया। So this is the way we can construct our cascading drop down.